उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के बारे में। तो उन लोगों ने भी कुछ वादे करे हैं, उन्होंने भी कुछ मैनिफेस्टो दिया है कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो वो नर्सिस के लिए क्या क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि नर्सिस की शॉर्टेज हमेशा से यहाँ पे चलती आई है। खाली मैं यूके की बात नहीं करूंगा, अगर मैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, हर जगह की बात करते हैं तो नर्सिस की शॉर्टेज हमेशा रहती है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जो आज का वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं उन नर्सिस के लिए जिन्होंने अपनी ओईटी सीबीटी एग्जाम क्लियर किया है और वो लोग वेट कर रहे हैं कि कब जो यूके गवर्नमेंट है वो वैकेंसीज निकालेगी और कब अपना इंटरव्यू देंगे और कब वो यूके आके काम करना स्टार्ट करेंगे। मैं मानता हूँ ये एक काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों ने अपना एग्जाम क्लियर किया है बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर योर प्लेसमेंट। और मेरे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि प्लेसमेंट का वेट करें। काफ़ी सारों का हमने सिलेक्शन करवा भी दिया, चाहे वैकेंसीज कम थी बट जितनी हमारे पास सारी थी हमने स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे। बट स्टिल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको वैकेंसीज का वेट है और इंटरव्यूज़ का वेट है कि कब ये सब चीज़ें होंगी। तो एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए आई है, जैसे कि आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि अभी यूके के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं। 4 जुलाई को जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। इसके रिगार्डिंग जो दो मेन बॉडीज़ हैं, जो कि एक तरीके से एक मेन नर्सिंग की बॉडी है और दूसरी एक पार्टी है जो कि इलेक्शन लड़ रही है, उनकी तरफ से जो मैनिफेस्टो लॉन्च किए हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि चाहे कोई भी जो पार्टी है वो इलेक्शन जीते, बट आपके पास जो आपकी नर्सिंग की वैकेंसीज है वो आएंगी और जिन लोगों का जो वेट था नर्सिंग वैकेंसीज के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, वो आपका वेट पूरा होगा। तो आज हम लोग मैनिफेस्टो के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर एक तरीके से मतलब कि जब जो भी पार्टीज आती हैं वो एक तरीके से कुछ वादे करती हैं आने से पहले कि हम ये चीज़ें करेंगे, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आरसीएन के बारे में, रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इन्होंने अपना मैनिफेस्टो सामने रखा है और ये कहा है कि जो जो मांगे हैं उन लोग की वो भी पूरी करी जाए। तो सबसे पहले जो कि आरसीएन ने बताया है कि लगभग 25,000 नर्सिस लास्ट ईयर ये जो यूके है वो छोड़ के चली गई हैं। मतलब कोई न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गया, कोई ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, तो लगभग 25,000 नर्सिस हैं उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया है अपना रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है, 25,000 नर्सिस की जो वैकेंसीज हैं वो शॉर्टेज हैं और उनको भी फुलफिल किया जाए। आप लोगों को एक चीज़ और पता होगा, मैंने भी काफ़ी सारी अपनी वीडियोस के अंदर ये बताया है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो यहाँ के लोगों को बोलती है कि आप लोग नर्सिंग करें ताकि उन लोगों को फॉरेन कंट्रीज़ की जो नर्सिस है उसके ऊपर डिपेंड होना ना पड़े। बट ऐसा नहीं होता है हमेशा, है ना, कि यहाँ की जो नर्सिस हैं वो नर्सिंग कर लें और फिर हमें फॉरेन कंट्री की जरूरत ना पड़े। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो नर्सिस की जो डिमांड है यहाँ पे और जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी दिन रात का फ़र्क है। तो जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है और जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा है। बट स्टिल लास्ट ईयर से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, जो लास्ट टाइम से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे जो नर्सिंग के जो एडमिशन है काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। 2,470 कम एडमिशन हुए हैं, मतलब 2,470 कम एडमिशन हुए। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ के लोग हैं वो कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं नर्सिंग करने के अंदर। तो जो वैकेंसीज ये लोग फुल करने की सोच रहे थे कि अगर हमारे बच्चे यहाँ से पास आउट होंगे तो हमें फॉरेन नर्सिस के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो जो नंबर है वो और भी ज़्यादा गिर गया है। तो इनको और भी ज़्यादा डिपेंड होना पड़ेगा फॉरेन कंट्री की जो नर्सिस है। तो एक तरीके से आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 25,000 नर्सिस हैं वो रिजाइन दे चुकी हैं यहाँ से और जो इनके एडमिशन हैं वो भी कम आ रहे हैं। तो आपके पास वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। और आरसीएन ने ये भी बताया है कि लगभग 45 जो ये लोग सर्वे करते हैं जिसके अंदर चीज़ों के बारे में पता चलता है, लगभग 45% नर्सिस हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं वो भी एक प्लान कर रही हैं, मतलब सोच रही हैं इस चीज़ के ऊपर कि यहाँ से रिजाइन दे दिया जाए, या तो वो कहीं और जाके काम करेंगे या फिर दूसरी कंट्री में अगर वो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं। क्योंकि जितनी भी नर्सिस यहाँ पे काम करती है मैक्सिमम जो नर्सिस हैं वो फॉरेन कंट्री से आती हैं, मतलब माइग्रेंट्स हैं। और जितनी भी बाकी आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूके को कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज़ के अंदर तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ज़्यादा सैलरीज मिल रही है। तो लगभग जो 45% ऑफ जो नर्सिस हैं वो ये सोच रही हैं इस चीज़ को लेकर कि हम रिजाइन देके दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाए या फिर कुछ दूसरा काम कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी है वो कम है। और इन लोगों का एक सबसे मेन चीज़ ये भी है कि वो पे ग्रेड इंक्रीज करना चाहते हैं और इन लोगों ने अपनी डिमांड रखी है कि हम लोग अपने जो पे ग्रेड है नर्सिस का वो इंक्रीज करेंगे यूके के अंदर। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जो उनकी प्रायोरिटीज़ जो आरसीएन ने जो प्रायोरिटीज़ दी हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लगभग 45% नर्सिस हैं जो सोच रही हैं, जो सर्वे में बताया है कि वो यहाँ से रिजाइन देने वाली हैं। उसके बाद जो रिटायरमेंट की बात आती है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जब न्यू रिक्रूटमेंट्स आते हैं तो वहीं कुछ लोग रिटायर भी होते हैं। तो लगभग 12% जो नर्सिस यहाँ पे काम करती हैं उनकी लगभग ड्यू डेट आ चुकी है, मतलब रिटायरमेंट वो मतलब रिटायर होने वाली है। तो लगभग 12% ऑफ नर्सिस ऑल ओवर द यूके, मतलब यूके के अंदर अगर 100 नर्सिस हैं तो उसके अंदर से 12 नर्सिस इस एज पे पहुंच चुकी हैं, उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा या फिर उनका रिटायरमेंट की जो एज है वो पास आ चुकी है। तो लगभग 25,000 आपकी वो सीट लगाओ जो कि यहाँ से ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। 45% जो सोच रहे हैं यहाँ से रिजाइन करने की, बाकी जो इनके एडमिशन है वो भी कम हो रहे हैं। और जो बची हुई चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताएंगे, लगभग 12% जो नर्सिस हैं वो रिटायरमेंट के एज के ऊपर आ गए हैं, मतलब उस लिमिट तक आ चुके हैं कि अब उनको रिटायरमेंट यहाँ से लेना पड़ेगा। तो वो भी वैकेंसीज 12% वैकेंसीज वहाँ पे भी खाली होंगी। तो आपके पास आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज होंगी। और आई एम रियली सॉरी गाइस, मैंने आप लोगों को ये चीज़ें अपडेट इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं इंडिया गया हुआ था, आप लोगों को चीज़ के बारे में पता होगा। तो हाँ, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो हम लोग अब रेगुलर अपडेटेड रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हो इस चीज़ को लेकर। तो लगभग काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं। 4 जुलाई के बाद जो इलेक्शंस होंगे उसके बाद आपकी वैकेंसीज आएंगी। और प्रायोरिटी किन
बच्चों की होगी, अपर हैंड किन बच्चों का होगा। हम लोग बात करेंगे अभी कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट है उसका, जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि उन लोगों ने क्या-क्या चीज़ें बताई हैं। अगर वो लोग जीत जाते हैं तो वो नर्सिस के लिए क्या-क्या करने वाले हैं, है ना? तो पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि उन बच्चों की प्रायोरिटी होगी जो ऑलरेडी अपना ओईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं या फिर अपना ओईटी प्लस सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। तो उन लोगों की प्रायोरिटीज़ होगी। जो बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं कि क्या पता वैकेंसीज़ आएँ, ना आएँ, हम ओईटी की प्रिपरेशन करें या ना करें। तो आप अगर अभी इस डायलेमा में हो तो शायद इसी डायलेमा में आप लोग जियोगे। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि अपनी ओईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जुलाई में अभी भी टाइम है। अभी जून चल रहा है, जुलाई अभी आने वाली है। तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स तब तक पास आउट भी हो जाएँगे, है ना? तो मैं यही कहूँगा कि अपना एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्लियर करें और जैसे ही वैकेंसीज़ आएँ तो आप लोग अप्लाई कर सकें। इस गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को आप लोग ग्रैब कर सकें और जो अपना फ्यूचर है आप यूके के अंदर आके देख सकें, क्योंकि अभी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, है ना? चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रायोरिटीज़ के बारे में कि जो आरसीएन है उसने क्या-क्या प्रायोरिटीज़ रखी हैं। पहली प्रायोरिटी ये है, इसके अंदर जो टोटल मिला के 12 प्रायोरिटीज़ दी हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी प्रायोरिटीज़ डाल दूँगा। बट मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस इसलिए नहीं करने वाला हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम की नहीं है। मैं वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो इंटरनेशनल नर्सेज़ के काम की हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि वो लोग जो नर्सेज़ का जो पे राइज़ है उसको, मतलब जो पे है उसको राइज़ करने की कोशिश करेंगे और डिमांड करेंगे कि जो नर्सिंग की जो सैलरी है उसको इंक्रीज़ किया जाए और जो भी लोग यहाँ पे बैंड 5 पे काम कर रहे हैं उनको बैंड 6 के ऊपर प्रमोट किया जाए। तो ये उनका पहली प्रायोरिटी में है। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा जो नर्स टू पेशेंट रेशियो है काफ़ी ज़्यादा है और अब बर्न आउट हो जाते हैं नर्सेस और काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो उसको एक सेफ्टी मेंटेन किया जाए कि हाँ, इतने पेशेंट ही एक नर्स को दिए जाएँ ताकि हम लोग उस सेफ्टी को मेंटेन कर सकें। तो नर्स टू पेशेंट रेशियो के ऊपर भी ये लोग काम करेंगे। नर्सेस को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाए। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ की, तो जैसे कि आप सभी को लोगों को पता होगा कि जो नर्सिंग एक प्रोफेशन है वो फिजिकली से कहीं ज़्यादा मेंटली आप लोगों को ज़्यादा टेंशन देता है, स्ट्रेस देता है। तो जो भी एम्प्लॉयर के पास जो भी नर्सेज यहाँ पे काम करने के लिए आती हैं उनको मेंटल सपोर्ट मिले किसकी तरफ से, उनके एम्प्लॉयर की तरफ से। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों को कोई चीज़ें शायद अभी फील नहीं होंगी, बट आप जब लोग यहाँ पे आते हो तो आप लोगों को पता चलता है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए भी इन लोगों ने बात करी है कि जो मेंटल सपोर्ट है वो एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड किया जाए नर्सेज को। बाकी एक पॉइंट ये भी है कि जो लोग यहाँ से नर्सिंग कर रहे हैं, मतलब लोग जो नर्सिस यहाँ पे काम मतलब पढ़ रही हैं, मतलब जो यहाँ से नर्सिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को गवर्नमेंट फंडेड किया जाए, मतलब खुद के पैसों से नहीं, जो गवर्नमेंट है खुद फंड करे उन लोगों को और उन लोगों को यहाँ पे नर्सिंग करवाए। अब उसके बाद काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर अगर हम लोग वहाँ पे आ जाते हैं, यूके आ जाते हैं, अगर हमने जीएनएम करी है तो हमारी पोस्ट बीएससी जो यूके गवर्नमेंट है, मतलब जो एनएचएस है वो हमारी क्या पोस्ट बीएससी करवा देगा, क्या हम लोग वहाँ से एमएससी कर सकते हैं? तो उसके लिए भी इन लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज़ में रखा है कि जो भी नर्सेज यहाँ पे आती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल नर्सेज हों, चाहे इनकी होम नर्सेज हों, उन लोगों को एक फंड प्रोवाइड किया जाए ताकि वो प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप कर सकें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। चाहे फिर वो जीएनएम वाले बीएससी करें, बीएससी वाले एमएससी करें, या फिर जो भी इन लोगों के छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं जैसे कि आईसीयू कोर्स हो गया, कार्डियोलॉजी कोर्सेज हो गए, सारे इन सब के लिए गवर्नमेंट फंड करे ताकि हम लोग एक अच्छी नर्सिस का प्रोडक्शन कर सकें और एक अच्छी क्या बोलते हैं, एक अच्छी स्किल्स जो नर्सिस हैं वो डेवलप कर सकें। तो ये सारी की सारी प्रायोरिटीज़ उन लोगों ने रखी है, जिसमें मैंने सारी प्रायोरिटीज़ आप लोग को नहीं बताई, बट स्टिल मैं डिस्क्रिप्शन में सारी प्रायोरिटीज़ डाल दूंगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के बारे में। तो उन लोगों ने भी कुछ वादे करे हैं, उन्होंने भी कुछ मैनिफेस्टो दिया है कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो वो नर्सिस के लिए क्या-क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि नर्सिस की शॉर्टेज हमेशा ऐसे यहाँ पे चलती आई है। खाली मैं यूके की बात नहीं करूँगा, अगर मैं न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड हर जगह की बात करते हैं तो नर्सिस की शॉर्टेज हमेशा रहती है। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे नर्सिंग की डिमांड हमेशा रही है, क्योंकि लोग बीमार होना बंद नहीं कर सकते और वहीं पे डॉक्टर और नर्सिस की हमेशा डिमांड रही, क्योंकि ये हेल्थ फोर्स है ना। तो हेल्थ फोर्सेस की जो हमारे जो केयरर्स है, हेल्थ केयरर्स हैं, उनकी जो फोर्स है उनकी डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है, उनकी जो नीड है हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है। तो पहले भी ये शॉर्टेज रही है नर्सिस की और अभी भी ये शॉर्टेज है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो शॉर्टेज है काफ़ी ज़्यादा चल रही है, बट स्टिल कोई वैकेंसीज नहीं आ रही थी। तो सभी लोग इस चीज़ की टेंशन में थे कि क्या वैकेंसीज फुल हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर साफ-साफ लिखा हुआ है कि लगभग 92,000 नर्सिस की ज़रूरत है और 28,000 डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अभी ये शॉर्टेज चल रही है। लगभग 92,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आ सकती हैं अगर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जीत जाती है। फिर से मैं ये बात कहूँगा कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट जीते, चाहे कोई भी पार्टी जीते, बट नर्सिंग की वैकेंसीज आएंगी क्योंकि नर्सिस की शॉर्टेज है। और ये आरसीएन ने भी अपनी तरफ से मैनिफेस्टो लॉन्च किया जिसके अंदर साफ-साफ बताया है कि इतनी सारी नर्सिस हैं, यहाँ से 25,000 नर्सिस रिज़ाइन दे चुकी हैं। लगभग जो 12% नर्सिस हैं वो एक रिटायरमेंट की कगार पे आ चुकी हैं और जो 45% नर्सिस हैं वो ये सोच रही हैं कि वो किसी दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाएँ या फिर अपना जो यूके का जो रजिस्ट्रेशन है, एनएमसी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको विड्रॉ करके कहीं और पे अप्लाई करें। तो ये वैकेंसीज हमेशा रहेंगी, आगे भी रहेंगी, बट स्टिल हम लोग इस चीज़ का वेट क्यों कर रहे थे, क्योंकि अभी ये इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन के लिए सारी की सारी वैकेंसीज रुकी हुई थी। जैसे ही इलेक्शंस खत्म होते हैं आप लोग की वैकेंसीज आएंगी, आप लोगों के लिए इंटरव्यूज आएंगे और फिर यही कहूँगा कि उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके पास ओईटी का एग्जाम क्लियर है और सीबीटी का एग्जाम क्लियर है। अगर अभी भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं
हुआ है तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, अपनी OET की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ताकि जब ये वैकेंसीज आए एटलीस्ट आपके पास अपना एग्जाम क्लियर हो, आपके पास जो आपके प्रॉपर जो भी एग्जाम्स की जरूरत हो जाए, चाहे CBT है, आपका OET है, ये सब ऑलरेडी जब क्लियर होगा तभी आप लोगों को वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर ये नहीं क्लियर होगा तो 92,000 वैकेंसीज फुल होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी वेट कर रहे हैं, बाकी पता नहीं कितने लोग पास आउट हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं ना। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप लोग चाहते हैं तो अपना एग्जाम अभी से क्लियर करें, अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आपको मेरी कोचिंग ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ मेक श्योर, मैं लिंक में नंबर डाल दूंगा, या सॉरी डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके कॉल कर सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से वैसे भी क्लासेस ले रहे हैं, अगर होपफुली मेरे नेक्स्ट बैच में अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो आप लोग को मिल जाएंगी। वैसे मेरे हिसाब से शायद सीट अवेलेबल नहीं है, उससे नेक्स्ट बैच में आपको मिल सकती हैं। बट मैं आपको यही कहूँगा कि पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी वैकेंसीज आने वाली हैं, और ये जुलाई में जैसे ही आपके ये जो इलेक्शन है वो खत्म होंगे, उसके बाद आप सभी के सामने काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी और आप लोग अप्लाई कर सकोगे। तो ये स्ट्रेस मेरे हिसाब से अभी दूर हो गया होगा आप लोगों का, ये वैकेंसीज कब आएंगी, कैसे आएंगी। तो ये इलेक्शन के चक्कर में सारी की सारी रुकी हुई थी, फंडिंग का वेट कर रहे हैं, जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं फंडिंग आती है और आपकी वैकेंसीज स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस, होपफुली आपको जो ये वाली वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।